Decode CBSE Circular number 17 of 2023 dated 28/4/2023 on affiliation. बेसिकली सीबीएसई का जो एफिलिएशन सिस्टम है वो चेंज हुआ है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि सीबीएसई के एफिलिएशन सिस्टम के लिए हमें सारस जो पोर्टल है उस पर लॉग इन करना पड़ेगा। ये एफिलिएशन सिस्टम 24-25 के लिए लागू है। कुछ मेजर चेंजेस जो इसके अंदर आए हैं वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। सबसे पहला चेंज है कि आपको, अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो आपको कंपोजिट लैब भी साथ में लेके चलनी पड़ेगी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन लैब के साथ आपको कंपोजिट साइंस लैब भी बनानी पड़ेगी। अगर आपका स्कूल सीनियर सेकेंडरी है या सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी होने वाला है तो आपको इस लैब का अरेंजमेंट कर लेना चाहिए। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है, CWSN फैसिलिटीज के हिसाब से हर स्कूल के अंदर रैंप या लिफ्ट कंपलसरी हो गई है। अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं, आप रिन्यूअल के लिए जाते हैं, आपको रैंप या आपको लिफ्ट लगाना बहुत जरूरी है। रैंप और लिफ्ट की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो सब सीबीएसई ने बता रखी हैं, जो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले है टाइमलाइंस। 2 मई को ये पोर्टल खुलेगा, 30 जून को ये पोर्टल बंद हो जाएगा, जिसमें कि आप अप्रूवल फॉर मिडिल क्लास अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेश एफिलिएशन 10th क्लास तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेश एफिलिएशन 12th क्लास तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेश एफिलिएशन या स्विचिंग ऑफ बोर्ड, यानी कि आप यूपी बोर्ड से, पंजाब बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से स्विच कर सकते हैं। आप अपग्रेडेशन टू सेकेंडरी लेवल, अगर आपने मिडिल तक का ले रखा है तो आप अपग्रेडेशन टू सेकेंडरी लेवल के लिए कर सकते हैं। अपग्रेडेशन यानी कि आपने 10th क्लास से की एफिलिएशन ले रखी है तो आप 12th क्लास तक के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। एक्सटेंशन की भी जो डेट है वो 2 मई से 30 जून के अंदर है। एक्सटेंशन मीन्स अगर आपका एफिलिएशन इस साल एक्सपायर हो रहा है तो आपको एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको स्कूल की साइट को शिफ्ट करना है तो भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। रेस्टोरेशन आपको एफिलिएशन का है, 2 शिफ्ट में अगर आपको स्कूल चलाना है। सेक्शंस आपको अगर इंक्रीज करने हैं, सीबीएसई ने पैरामीटर्स सेट कर दिए कि अगर आपके पास इतने स्क्वायर फीट का या इतने एकड़ का स्कूल है तो आप कितने सेक्शन चला सकते हैं। अगर आपके पास कम है तो कम सेक्शन है, ज्यादा तो ज्यादा, तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है। एडिशनल सब्जेक्ट के लिए भी, अगर आपको स्कूल का नाम और ट्रस्ट और सोसाइटी का चेंज करना है उसका भी, और ट्रांसफर ऑफ द स्कूल फ्रॉम वन सोसाइटी टू अदर्स, और अगर आपको करेक्शन या इंक्रीज या डिक्रीज लैंड में कराना है, इन सभी के लिए जो डेट है वो 2 मई से लेकर 30 जून तक है। अब सेकंड टेबल ए आती है कि इंस्पेक्शंस किस तरह से होंगे। अगर आपका मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास तक यानी कि 8th क्लास तक आपने एफिलिएशन ले रखा है तो लेना चाहते हैं तो 100% एप्लीकेशंस में इंस्पेक्शन होगा, यानी कि सीबीएसई की टीम आपके यहां पर आके इंस्पेक्ट करेगी। अगर आपको फ्रेश एफिलिएशन सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी का लेना है या स्विचिंग ऑफ बोर्ड है तो भी आपके यहां पे 100% फिजिकल इंस्पेक्शन होगा। मैं बताना चाहूंगा इसी बीच में कि कुछ महीने पहले या 1 साल या 2 साल से सीबीएसई ने एक सिस्टम बनाया था कि अगर आपका स्कूल सही है तो इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि अगर आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, फिजिकल टीम नहीं आती जो पहले हमेशा आती थी। तो सीबीएसई ने बहुत ऑटोमेट सिस्टम कर दिया है। आप जब एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो 24 आवर्स के अंदर वो आपको एफिलिएशन अप्लाई कर देते हैं, एफिलिएशन ग्रांट कर देते हैं। आप मेरे राइट हैंड साइड पे भी अब आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर एक मैनुअल भी दी हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस मैनुअल के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल के साथ इस चीज को बताया गया है। जो मैं आपको बता रहा हूं वो मैनुअल में और डिटेल के साथ बताया गया है। अपग्रेडेशन टू सीनियर सेकेंडरी अगर है तो वो भी आपका 100% इंस्पेक्शन होगा, यानी कि 10th क्लास से 12th क्लास में जाते हैं तो इंस्पेक्शन जरूरी है। साइट शिफ्ट है क्योंकि सीबीएसई देखना चाहेगी कि खराब साइट में तो आप शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, तो भी 100% इंस्पेक्शन होगा। 2 शिफ्ट में चलाना चाहते हैं तो भी सीबीएसई आके देखेगी कि आप इक्विप्ड है नहीं है तो भी इंस्पेक्शन होगा। रिस्टोरेशन ऑफ एफिलिएशन है तो भी 100% है कि अगर आपके अंदर कुछ कमी थी तो भी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। अब आता है सेक्शन इंक्रीज।
अगर आप सेक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं तो सिर्फ 3% वर्चुअल इंस्पेक्शंस होंगे, यानी कि अगर 100 एप्लीकेशन आएंगे तो 3 जनों का वर्चुअल इंस्पेक्शन होगा और बाकी लोगों का 24 आवर्स के अंदर ऑटोमेटिकली ग्रांट सीबीएसई कर देती है। एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन में भी 3% एट रैंडम वो चूज करे जाएंगे, 3% इंस्पेक्शंस होंगे, वो भी वर्चुअल इंस्पेक्शंस होंगे बेस्ड ऑन द स्कूल रिपोर्ट कार्ड। नाउ यहां पर एक चीज मैं आपको ओएसिस के बारे में बताना चाहूंगा। ओएसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सीबीएसई का डेटा कलेक्शन का तरीका है। सीबीएसई अपनी हर चीज अब ओएसिस से, यानी कि एफिलिएशन का भी जो सिस्टम है वो ओएसिस से बहुत ज्यादा चलता है। अगर ओएसिस में आपने डेटा 100% प्रॉपर फॉर्म में, सही फॉर्म में भरा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने ओएसिस में कुछ गड़बड़ी करी है, आपने टीचर स्टूडेंट रेशो गलत है, आपकी लाइब्रेरी में बुक्स कम हैं, आपके बच्चे क्लासेस में ज़्यादा हैं, आपके सेक्शंस में कुछ कमी है, तो ओएसिस उसे ऑटोमेटिकली पकड़ लेती है और उन केसेस में सीबीएसई आपकी एफिलिएशन को विड्रॉ भी कर सकती है। यानी एफिलिएशन के लिए ओएसिस का अपडेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एक्सटेंशन ऑफ एप्लीकेशन में 3% सिर्फ होगा। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट चलाना चाहते हैं तो सीबीएसई आके देखेंगे वर्चुअल इंस्पेक्शन से कि आपने क्या वो लैब्स बनाई है कि नहीं बनाई है। रिपीट करना चाहूंगा, कंपोजिट लैब कंपलसरी हो गई है अब। अगर आप नॉन साइंस सब्जेक्ट में है तो ओएसिस के आप इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं जिसमें कि लैब्स की जरूरत नहीं है, तो ओएसिस के अपडेशन को वो चेक कर लेंगे। स्कूल नेम चेंज, ट्रांसफर, परमिशन टू इंक्रीज एंड करेक्शन ऑफ लैंड एरिया, इसमें स्क्रूटनी होगी। आप यहां पर अप्लाई करते हैं, ओएसिस में आपका डेटा प्रॉपर है, आपको विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स और 10 मिनट्स और 20 मिनट्स आपको एफिलिएशन भी ग्रांट हो जाती है। सीबीएसई ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन। अपग्रेडेशन टू सेकेंडरी लेवल है, ऑटोमेटेड मोड है, यानी कि आपने अपग्रेडेशन मिडिल से सेकेंडरी में आप जा रहे हैं तो वो ऑटोमेट है, आपने जैसे ही फॉर्म भरा वो ऑटोमेटिकली आपको एफिलिएशन ग्रांट कर देते हैं। एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन में 97% ऑटोमेटेड मोड होगा, यानी कि 97% लोगों को ने अप्लाई किया, उनका ओएसिस का डेटा प्रॉपर है, हैंड टू हैंड उन्हें एफिलिएशन ग्रांट हो जाएगा। 3% में वर्चुअल इंस्पेक्शन होगा। वर्चुअल इंस्पेक्शन का मतलब है एक कमेटी बनेगी, कमेटी बनने के बाद वो वीडियो आप उनको भेजेंगे, एक उसमें सीबीएसई के इंचार्ज होते हैं, एक सीबीएसई के इंचार्ज के से आप कम्युनिकेट करेंगे, एक प्रिंसिपल और एक सीबीएसई के सीनियर ऑफिसर होंगे। सीनियर जब आप वीडियो अपनी भेज देते हैं उन इंचार्ज के पास तो आपको वो डेट मिल जाती है वर्चुअल इंस्पेक्शन की, और जो सीनियर ऑफिसर्स होंगे सीबीएसई के वो वर्चुअल इंस्पेक्शन आपका करेंगे। कुछ नोट्स इन्होंने सीबीएसई ने दिए हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओएसिस का हर स्कूल को डेटा अपडेट करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया, हर एक्सटेंशन और सीबीएसई आपके बारे में जो आपको जिसके स्कूल को जानना चाहती है वो सिर्फ ओएसिस के बेसिस पे जानना चाहती है। हर स्कूल को SQAAF फॉर्म को मैंडेटरीली साइन करना पड़ेगा जब वो अपना एप्लीकेशन को भरते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए, नॉन साइंस के लिए अभी मैं आपको बता ही चुका हूं, एक्सटेंशन 3% है। बोर्ड ने एक चीज और है, अभी एक एफिलिएशन 2023 में एफिलिएशन का 8 सर्कुलर निकाला है जिसमें 5 साल की फाउंडेशन स्टेज को इंक्लूड करा हुआ है। यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत आप लोगों के जानने के लिए। बाल वाटिका और प्री स्कूल से 2nd क्लास तक इन्होंने सीबीएसई ने एनसीएफ को फॉलो करने के लिए स्कूल्स को कंपलसरी मैंडेटरी कर दिया है कि अब आपको 1st क्लास से नहीं, नर्सरी क्लास से आपको परमिशन मिली है। सीबीएसई कहते हैं आपको 3 क्लासेस आप और बना लीजिए और फाउंडेशनल स्टेज आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। फाउंडेशनल स्टेज की भी जो पैरामीटर्स हैं वो इन्होंने बता दिए हैं। बाल वाटिका अगर अब जब स्कूल एफिलिएशन के लिए सीक करेगा तो उसे सरस पोर्टल पे ये बताना पड़ेगा कि प्री स्कूल उनका किस तरह से चल रहा है, या वो 10th तक है, 8th तक है, 12th तक लेना चाह रहा है। प्री स्कूल अब वो कंपलसरी है एनसीएफ की गाइडलाइंस के हिसाब से, जिसमें बाल वाटिका है। इसके बाद आप ये पढ़ ही सकते हैं, मैं इसका सर्कुलर का मैं आपको डाल दूंगा। सीबीएसई कहता है कि दीक्षा पोर्टल को आप फॉलो करिए, और दीक्षा पोर्टल के बारे में भी कहा है। स्कूल की क्वालिटी असेसमेंट और एश्योरेंस के लिए सीबीएसई ने काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हैं एफिलिएशन के इंस्पेक्शंस के अंदर ही, वो मैं आपको अभी मैनुअल्स में भी बताऊंगा और आपको इस वीडियो के अंदर भी मैं बताऊंगा।
इसके बाद गाइडलाइंस हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आती है कि सीबीएसई को ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट जरूर करने होते हैं। एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको मिलता है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट यानी कि जिस स्टेट में आपका स्कूल है उसकी गवर्नमेंट से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है कि आपको सीबीएसई स्कूल चलाना अलाउड है। रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट जो आरटीई की गाइडलाइंस है, आरटीई 2009 की गाइडलाइंस है कि हर स्कूल को रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, यानी कि स्टेट जो डीईओ या बीएसएस से आपको रिकॉग्निशन लेना पड़ता है, जिससे आप आरटीई की गाइडलाइंस फॉलो करें। बीएसए आपके यहाँ पे असाइन करते हैं आरटीई स्टूडेंट्स, जिस वजह से रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट ये कंपलसरी कर दिया है। लैंड सर्टिफिकेट कंपलसरी जो तहसीलदार बनाते हैं, इसका भी फॉर्मेट सीबीएसई ने इस मैनुअल में भी दिया हुआ है और इसके अंदर भी दिया हुआ है। तो ये लैंड सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी है जो तहसीलदार आपको बना कर देंगे। रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार भी बना सकते हैं और इसका फॉर्मेट बिल्कुल सीबीएसई ने स्पेसिफाई कर रखा है। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट भी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जिसमें कि आपको फायर अथॉरिटी से ये डॉक्यूमेंट लेना होगा, एनओसी लेनी होगी, जिससे कि किसी भी बच्चे को कहीं पे भी फायर अगर कंडीशन आती है तो रिस्क ना हो। बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहां पर मैं बताना चाहूंगा कुछ स्टेट्स हैं जहां पर एवरी ईयर बिल्डिंग सर्टिफिकेट को रिन्यू किया जाता है। कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने पहले बना रखा है। कहीं कहीं पे ये कंफ्यूजन्स हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में एक नया सर्कुलर आया था कि सीडीओ वो देंगे, अदरवाइज सीबीएसई कहता है कि असिस्टेंट इंजीनियर जो भी है उससे ऊपर जो बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। यूपी में सीडीओ साइन कर देते हैं इस बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट को। 3 साल के लिए मिलता है या 5 साल के लिए मिलता है, 1 साल के लिए मिलता है, तो वो आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। कहीं पर जहां पर भी वो 1 साल, 5 साल, 3 साल के लिए वो आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी आपको जमा कराना पड़ता है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। या ट्रस्ट या कंपनी, यानी कि इसमें 3 तरीके का है। अभी क्या है, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज भी आ गई हैं तो सीबीएसई उनको भी अलाउ करता है। ट्रस्ट को भी अलाउ, ट्रस्ट जो है वो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होते हैं। सोसाइटी क्या होता है कि वो उतने साल के लिए होता है और हर 5 साल बाद सोसाइटी का आपको रिन्यू कराना पड़ता है सर्टिफिकेट। उसका ट्रस्टीज की आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो ट्रस्ट, सोसाइटी, कंपनी आपका जिसमें भी रजिस्ट्रेशन आपको देना पड़ता है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटरी की आपको इन्फॉर्मेशन या सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट से असिस्टेंट इंजीनियर, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट या सीएमओ या लोकल बॉडीज, इनसे आपको लेके देना पड़ेगा। सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटरी कंडीशन, यानी कि अभी तक सेफ ड्रिंकिंग वाटर का नहीं था तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर का भी आपको लेना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आपको वाटर की प्योरिटी का भी आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये 7 डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं, इसके बिना आप आगे ही नहीं बढ़ सकते। अगर ये 7 डॉक्यूमेंट्स हैं तब आपका सेल्फ जनरेटेड सर्टिफिकेट आ जाएगा जिसे आप साइन करते हैं और सबमिट करते हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अब बात हम करते हैं इस एफिलिएशन में। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हैं तो आप ये एक वीडियो बनती है। यहां पर एक बहुत जरूरी बात जो आती है कि स्कूल प्रॉपरली पेंट होना चाहिए। अगर पेंट नहीं है तो वो एक्सेप्ट सीबीएसई नहीं करेगी। दूसरी एक बात आती है कि बहुत सारे स्कूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप सुनिएगा, बहुत सारे स्कूल के बाहर का जो एरिया है, जो बाउंड्री है, उसमें ग्रिल्स लगा देते हैं। तो सीबीएसई ने बहुत क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया है 6 फीट की वॉल होना तो मैंडेटरी है। आपको ग्रिल लगानी है तो उसके ऊपर लगाइए, मगर 6 फीट की तो परमानेंट आपको वॉल जो है वो कॉन्क्रीट, उसकी ईंटों की लेनी पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिस भी स्कूल में, क्योंकि सीबीएसई के बाद वीडियोग्राफी जाएगी, जिस भी स्कूल में बाहर ग्रिल्स हैं और 6 फीट की वॉल नहीं है उनको सीबीएसई उनका एफिलिएशन रिजेक्ट कर देगी। तो ये आप इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि आपको ये कराना ही है कि 6 फीट की वॉल अगर आपके स्कूल के बाहर नहीं है, आपने ग्रिल्स लगा रखी है, तो आपको 6 फीट की वॉल बनानी पड़ेगी। अब आती है रैंप, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था, रैंप या लिफ्ट। रैंप 1:1.5 के रेशियो में या लिफ्ट एक प्रॉपर पैरामीटर्स के हिसाब से, जिन पैरामीटर्स के हिसाब से ब्लाइंड बच्चे भी उस पर जा सके। सीबीएसई ने एक्चुअली ये सीडब्ल्यूएसएन का तो शुरू से ही एफिलिएशन बायलॉज में था, बट ये इंप्लीमेंटेड नहीं था। नई चेयरपर्सन ने आगे कहा नहीं, ये इंप्लीमेंट होना चाहिए, तो अभी मैंडेटरी कर दिया है कि जितनी भी सीडब्ल्यूएसएन की फैसिलिटीज है उसके लिए कंपलसरी है। आपके हाईएस्ट फ्लोर के लिए आपको लिफ्ट लगानी पड़ेगी या 1:1.5 ग्रेडियंट से आपको
रैंप बनाना पड़ेगा ऊपर तक। तो अगर आपके यहाँ नहीं है, आप एक्सटेंशन के लिए जाते हैं, आप किसी भी मतलब अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये दोनों फैसिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक आपको करनी है। लेबोरेटरी का स्ट्रक्चर मैंने आपको भी बताया। कंपोजिट साइंस लैब अब कंपलसरी कर दी है। 12th क्लास के स्कूल में पहले यह था कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बना ली है तो आपको कंपोजिट साइंस लैब की जरूरत नहीं है, लेकिन अब ये कंपलसरी कर दिया। कंपोजिट साइंस लैब भी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी चाहिए, मैथमेटिक्स भी चाहिए और कंप्यूटर लैब भी चाहिए। सो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड। ये साफ साफ सीबीएसई ने लिखा है कंपोजिट साइंस लैब इन सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी बोथ स्कूल्स। लाइब्रेरी आपको मालूम ही है कि लाइब्रेरी वेल स्टॉक्ड होनी चाहिए। 5:1 मिनिमम इज 1500 एंड देन 5:1 होना चाहिए। 15 पीरियोडिकल्स होने चाहिए। स्कूल ऑफ एजुकेटर का भी आप पीरियोडिकल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी कि सीबीएसई ने कहा 15 पीरियोडिकल होने चाहिए, जिसमें 4 कम से कम टीचर के लिए और 11 स्टूडेंट के लिए पीरियोडिकल्स होने चाहिए। पीरियोडिकल वो हैं जो पीरियड्स में 1 मंथ, बाई मंथली और 15 डेज में आते हैं। ये मैंडेटरी है। अगर आपके 1000 बच्चा है तो 5000 बुक्स मिनिमम है, जिसमें स्पेसिमेन कॉपीज आप नहीं रख सकते हैं ये, लेकिन आपको रेफरेंस बुक रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वेल स्टॉक लाइब्रेरी और टीचर्स के लिए एक अलग रीडिंग एरिया भी होना चाहिए। सीबीएसई ने इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के लिए भी नॉर्म्स फिक्स कर दी है, जिसकी मैं आपको पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा और इस सर्कुलर के एंड में भी वो सारी डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। टॉयलेट्स के लिए भी एक बहुत जरूरी बात है CWSN, जो मेरे ख्याल से काफी स्कूल्स में नहीं होगा। बॉयज एंड गर्ल्स के तो अलग टॉयलेट थे, मगर अब CWSN बॉयज और गर्ल्स टॉयलेट भी अलग अलग होना चाहिए। यानी कि फिजिकली हैंडीकैप बच्चों के लिए CWSN टॉयलेट्स कंपलसरी कर दिए गए हैं। आपको हर फ्लोर पे बॉय और गर्ल का व्हील चेयर अंदर जाए, उसकी भी स्पेसिफिकेशंस हैं कि कितना गेट का साइज होना चाहिए, कबोर्ड के पास क्या हैंडल होना चाहिए, वॉश बेसिन कैसा होना चाहिए, कितना ऊंचा होना चाहिए, वो सारी स्पेसिफिकेशन के साथ आपके पास ये है। अगर आपका कभी भी अगले साल, 2 साल, 3 साल में जब भी एफिलिएशन आपका रिन्यू होता है या आप नया स्कूल खोल रहे हैं, तो आप इसकी जो पॉसिबिलिटीज आपको इमीडिएटली उसे बनाना पड़ेगा। यू हैव टू इमीडिएटली क्रिएट ए CWSN टॉयलेट एट एवरी फ्लोर। अगर आपके 2 ब्लॉक्स हैं बिल्डिंग के, तो आपको दोनों ब्लॉक्स में हर फ्लोर पे CWSN टॉयलेट बनाना पड़ेगा। एरियल व्यू आपको भेजना पड़ता है स्कूल के कैंपस का, उसमें देखेंगे कि 6 फीट से बाउंड्री कहीं पर भी कम नहीं होनी चाहिए चारों तरफ की। अगर वो है तो वो रिजेक्ट कर देंगे। इवन द मेन बाउंड्री वॉल जिसमें आपने ग्रिल से रखी है, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको वो कंक्रीट या ईंटों की आपको बनानी पड़ेगी। अगर आपके कोई वेरीफाई करवाना पड़ेगा कि अगर आपकी HT लाइन ऊपर से जा रही है, तब भी स्कूल का वो एफिलिएशन कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि हाई टेंशन लाइन को वो अलाउ नहीं करेंगे, CBSE अलाउ नहीं करती है। लर्निंग प्रैक्टिसेस के लिए आपको CBSE में काउंसलर का, वेलनेस टीचर का, स्पेशल एजुकेटर का आपको सारे बायोडाटास फिलअप करने पड़ते हैं, आपको अपॉइंट करने पड़ते हैं। यू हैव टू हैव ए फिजिकल काउंसलर, यू हैव टू अपॉइंट ए प्रिंसिपल, तो डेफिनेटली हैज टू बी देयर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन भी होना चाहिए। आपके स्कूल के अंदर इंस्पेक्शन कमेटी जो आएगी वो ये देखेगी कि स्कूल गवर्नेंस लीडरशिप क्या है, करिकुलम डिजाइन प्लानिंग क्या है, आपकी स्कूल लाइफ टीचिंग लर्निंग असेसमेंट, आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो क्या है, क्या आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या आप आर्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज़ों को देखेगा। उसके भी सर्कुलर्स हैं, आप उसे देखिए, मैं उसकी वीडियो भी बनाई है, यू कैन वॉच दोज वीडियोज। स्कूल लाइफ में इंक्लूजन, आपका टीचर डेवलपमेंट, आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको भी वो चेक करती है। ओवरऑल MBS भी CBSE चेक करती है। या आप इस सर्कुलर को और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। CBSE एक और चीज कहती है कि आपको कुछ कमिटीज भी बनानी पड़ेगी एफिलिएशन बायलॉज के हिसाब से। सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी एट वर्क ऑफ वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, स्कूल मैनेजिंग कमेटी, ये सारी कमेटी भी आपको बनानी है और इसकी भी डिटेल्स आपको देनी होती है, जो अगर आपने नहीं बनाई है तो इसको आप बना लीजिए। CBSE ये भी कहती है कि 24 आवर, जैसे इंस्पेक्शन हो उसके 24 आवर्स के अंदर ही जो इंस्पेक्शंस करने वाली कमेटी आती है उनको इमीडिएटली 24 आवर्स के अंदर इसको फॉर्म को सबमिट करना पड़ता है।
सीबीएसई ये भी कहती है 9, 10, 11, 12 में जब तक आपके पास ग्रांट नहीं आ जाए तब तक आप उसको क्लासेस को शुरू नहीं कर सकते हैं। कुछ पॉइंट सीबीएसई ने स्पेसिफिकली बताए हैं कि स्पेशल एजुकेटर आपको अपॉइंट करना है, वेलनेस टीचर आपको अपॉइंट करना है, स्टूडेंट रेशो आपको बहुत ख्याल रखना है, टीचर स्टूडेंट रेशो का भी आपको ख्याल रखना है, और नंबर ऑफ सेक्शंस जो है वो 1.5 मल्टीप्लिकेशन के साथ है, ये भी आपको देखना है, टीचर पीपल रेशो भी आपको देखना है। अब बात करते हैं एरिया। बहुत सारे बार क्वेश्चंस आते हैं कि कितने एरिया में हम बना सकते हैं। तो सीबीएसई ने क्या कहा है कि 3.6 क्लॉज के हिसाब से जो सिटीज हैं, मैं आपको इस मैनुअल में वो दिखाना चाहूंगा। इसके अंदर इन्होंने वेरियस फॉर्म्स और हर चीज इन्होंने बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफिक इस बराबर में मैं मैनुअल खोल रखी है, जिसका लिंक मैं इसी के साथ दूंगा, जिसमें आपको डिटेल्ड के साथ ये सब पता लग जाएगा कि जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं उसमें आपको ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल्ड फॉर्म में आपको पता लग जाएगी। जो वीडियो बनानी है, अगर आप इसमें देख रहे हैं तो वो वीडियो भी बनाते हुए सीबीएसई ने कहा है कि 5 मिनट तक आपको स्कूल की प्रॉक्सिमिटी यानी कि ड्रोन से लेना है, 3 मिनट वाइड एंगल कवरेज से लेना है, 5 मिनट आपको लेबोरेटरीज का दिखाना है, 2 मिनट आपको लाइब्रेरी का दिखाना है। ये सब चीज़ें भी इन्होंने मैनुअल में बिल्कुल स्पेसिफाई कर दी हैं, तो आप इसको भी इम्प्लीमेंट करिएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना आपकी एफिलिएशन कैंसिल हो जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 6 फील्ड की बाउंड्री भी बहुत ज़रूरी है, जो इस मैनुअल में बहुत क्लियरली इन्होंने स्पेसिफाई करी हुई है। सीबीएसई ने एफिलिएशन फीस भी बताई हुई है कि किस चीज़ के लिए हम कितनी एफिलिएशन की फीस लेंगे। अच्छा, ये सीबीएसई ने पोर्टल भी बताया, मैं आपको इस पोर्टल को भी एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आते हैं कि जो सिटीज़ हैं, यानी कि जो मेट्रो सिटीज़ हैं या जो पहाड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ पे 1600 मीटर इन्होंने सीबीएसई ने अलाउ किया हुआ है ओनली 10th क्लास तक के लिए। अगर आपको 10th क्लास तक का खोलना है 2000 मीटर का, तो उसकी सिटीज़ अलग है। वो जो मेट्रोज हैं, आपको 2400 मीटर भी इन्होंने मेट्रोज में करा हुआ है, यानी कि इस सिटीज़ की जो लिस्ट है वो स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड है कि कौन कौन सी शहर हम कितने खोल सकते हैं। वो लिस्ट आपको एफिलिएशन बायलॉज के अंदर मिल जाएगी। एफिलिएशन बायलॉज को भी मैं इसमें लिंक डाल दूंगा। तो सीबीएसई कहता है कि कुछ मेट्रोज में या दिल्ली में उन्होंने 1600 मीटर में पहाड़ों में अलाउ करा हुआ है, और नॉर्मली 5000 मीटर यानी कि 4000 मीटर उन जगह पर है जहां पर की पॉपुलेशन 15 लाख से ज़्यादा है वहां पर। और ये भी सेक्शंस भी स्पेसिफाई कर दिए हैं कि आप 10th के और बाल वाटिका के कितने सेक्शंस आप इसमें खोल सकते हैं। अगर आपका छोटा कैंपस है तो आप कम ही स्कूल खोल पाएंगे, तो वो भी सब स्पेसिफाई करा हुआ है। क्लास का साइज, कंपोजिट लैब का साइज 600 स्क्वायर फीट, क्लास का साइज 500 स्क्वायर फीट, कंपोजिट लैब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का 600 स्क्वायर फीट, कंप्यूटर लैब 600 स्क्वायर फीट, मैथमेटिक्स लैब 500, लाइब्रेरी सीबीएसई ने बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि 1200 स्क्वायर फीट के। ये अगर राइट में आप देख रहे हैं तो मैनुअल्स के लिंक दिए हुए हैं, आप इसे क्लिक करेंगे आपकी मैनुअल वो खुल जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि आप इस मैनुअल को सबको खोल के देखें। हर चीज़ के लिए सीबीएसई ने स्पेसिफाई कर रखा है कि CWSN का क्या है, प्लेग्राउंड आपका 10,000 यानी कि आप उन्होंने बोला है कितने 200 मीटर का ट्रैक आपका होना चाहिए, 2 आउटडोर और 3 इंडोर स्पोर्ट्स होने चाहिए। इन सब की मैनुअल्स के लिए आप देखेंगे तो ये लास्ट में सारी मैनुअल्स हैं। कंपोजिट साइंस लैब मैनुअल, फिजिक्स केमिस्ट्री लैब, क्या इक्विपमेंट होना चाहिए वो भी यहाँ पर बताया गया है। जैसे कंप्यूटर लैब है उसमें कितने कंप्यूटर्स होने चाहिए ये भी इसमें बताया गया है। तो ये सीबीएसई ने बिल्कुल स्पेसिफिक कर दिया। हर सर्टिफिकेट का उन्होंने सैंपल यहाँ पर दे दिया है कि आपको जब आप सर्टिफिकेट आपको भरना है तो आपको किस तरह से सर्टिफिकेट भरना है। मैं आपको इस मैनुअल को बताना चाहूँगा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये देखेंगे इस मैनुअल को, जब आप अपने फॉर्म को भरते हैं तो यू सी दिस काइंड ऑफ अ फॉर्म। तो सीबीएसई सबसे पहले क्या करता है, KYC आपसे कराता है, यानी कि आप मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स इसमें भर देते हैं।
डाल देते हैं और 10,000 रुपीज़ जमा कराते हैं, अगर आपकी KYC अपडेट हो जाती है तब CBSE कहता है कि ठीक है अब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पहले क्या था कि आपने 50,000 रुपये की फीस है, 50,000 रुपये आपने जमा कराए और आपकी एफिलिएशन का प्रोसेस शुरू हो गया। अब ऐसा नहीं है, सबसे पहले KYC होगी आपकी। KYC होने के बाद तब आप जाके, जब आपकी KYC अपलोड हो जाएगी, आपकी फाइनल हो जाएगी, आप सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा कर देते हैं, तब वो ये सारे सर्टिफिकेट्स आप जमा कर देते हैं, तब आपको ऑथराइज हो जाते हैं कि हाँ आपकी इंस्पेक्शन या एफिलिएशन की आपकी प्रोसेस शुरू हो गई है। उसके बाद आप KYC की डिटेल के बाद तब ये पार्ट A, B, C ये सब खुलेगा, तब आप इसमें बाकी डिटेल्स को डाल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो ये CBSE OSS से उठा कर ले लेते हैं, यानी कि OSS से ही आपकी सारी इंफॉर्मेशन आएगी। मैंने अभी शुरू में भी बताया था आपको कि OSS का आपको खास ख्याल रखना है कि हर चीज OSS में बहुत प्रॉपर है। लैंड सर्टिफिकेट, इसी तरह से अगर आप एफिलिएशन का को समझना चाहते हैं तो इस मैनुअल को पढ़ लीजिए। आई एम श्योर कि काफ़ी कुछ आपको इस जो नया एफिलिएशन फॉर्मेट आया है 28/4, यानी कि सिर्फ ये परसों ही एफिलिएशन का सर्कुलर आया है 17 नंबर का सर्कुलर है ये। इंपॉर्टेंट चीज़ें, हर फ्लोर पे आपको टॉयलेट्स बनाने हैं CWSN के, कंपोजिट लैब आपको बनानी है अलग से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलग, आपको लिफ्ट या रैंप रखना है। उसके अलावा तो जो पुरानी चीज़ें थी वो सारी हैं। कुछ लोगों का इंस्पेक्शन होगा, कुछ का नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू द क्लॉजेस विच आई हैव जस्ट टोल्ड। सो आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।